शेब अबी तालिब के बाद बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत हो गई। रसूल अल्लाह और आले रसूल का लोग मक्के में मजाक उड़ाया करते थे, तो वैसे ही मक्के के काफिरों ने ये चाहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, हम उसको अपनी शादी में बुलाएं। मोहम्मद की बेटी के पास तो वैसे ही फटे पुराने कपड़े होते हैं, वो ही पहन के आएगी और हम अपने आप को दुनियावी दौलत से आरास्ता करके और फिर कहेंगे कि ये देखो नबी की बेटी, इसका बाबा गली गली नबूवत का दावा करता फिरता है और उसकी बेटी के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं, और फिर मिलके हंस के उनका मजाक उड़ाएंगे। बस इस इरादे के साथ जब वो कुफ्फार की औरतें बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आईं और कहा, हम ये चाहते हैं कि कल जो हमारे घर में शादी है उसमें आप आएं। बीबी फातिमा ज़हरा ने कहा, मैं कोई भी काम अपने बाबा से बगैर पूछे नहीं करती, मैं अपने बाबा से पूछूंगी, अगर बाबा ने इजाजत दी तो जरूर आऊंगी। बस अल्लाह का रसूल जब घर में आया, जनाब सैयदा ने दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज किया, ऐ मेरे बाबा, मोहल्ले की औरतें आई थी और कहने लगी कि कल हमारे घर में शादी है, तुम जरूर आना। लेकिन उनके चेहरे पे मुनाफिकत आया थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा तुम जाना, अगर नहीं जाओगी तो फिर ये लोग कहेंगे कि हम तो मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं, ये खुद ही हमसे नफरत करते हैं। तो बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा मैं जाऊं तो सही, लेकिन मेरे पास ये सिर्फ एक ही जोड़ा है जो काफी जगहों से सिया हुआ है, वो सब लोग आपका और मेरा मजाक उड़ाएंगे। बस इतना कहना था तो अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से जन्नती लिबास लेके हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बेटी को ये लिबास इनायत करें और कहें कि अल्लाह अपने नेक बंदों को रुस्वा नहीं करता। बीबी सैयदा ने वो लिबास अपनी आंखों पे रखा और अल्लाह का शुक्र किया और एक लम्हे के लिए रुकी और अर्ज किया, बाबा ये इतना अच्छा लिबास मैं कल पहन के जाऊंगी, तो ऐसा ना हो कि इस लिबास की चमक धमक से दूसरी औरतें एहसास कमतरी में चली जाएं। मैं ये लिबास पहनती हूँ, लेकिन इसके ऊपर जो लिबास मैं हमेशा पहनती हूँ वो पहन के जाऊंगी। अगर उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया तो फिर मैं उन्हें जन्नती लिबास दिखाऊंगी। बस रात गुजरी, दूसरा दिन हुआ, वो सब औरतें इंतजार करने लगी कि नबी की बेटी आए और हम उसका मजाक उड़ाएं। बीबी फातिमा ज़हरा फटे पुराने कपड़े पहन गई। जैसे ही शादी में दाखिल हुई, वो सब जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, देखो रसूल का खानदान आया है, इसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं, इसका बाबा अपने आप को नबी कहता है और उसकी बेटी का लिबास तो देखो। सब जब मजाक उड़ाने लगे तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना वो जन्नती लिबास जो अल्लाह के रसूल के तरफ अल्लाह ने भेजा था वो पहन लिया। तो बस उस लिबास का नूर और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर जब उन लोगों ने देखा तो वो दंग रह गए, सबका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने आज से पहले ना इतना अच्छा लिबास देखा था और ना ही इतनी खूबसूरत औरत। ये चर्चा आम हो गया। दुल्हन ने पूछा कि इतना घर में शोर क्यों है? सबने कहा, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आई है और उनके चेहरे और लिबास में इतना नूर है कि सब देख के हैरान हो गए और बातें कर रहे हैं। दुल्हन ने कहा कि मैं भी देखूंगी। जैसे ही दुल्हन करीब आए और जैसे ही जनाब सैयदा की ज़ियारत करे तो वो बीबी पाक के चेहरे के नूर को देख के गिर जाती है और वहीं मर जाती है। तो बस अफरा तफरी हो गए, सब यहाँ वहाँ भागने लगे कि दुल्हन मर गई, ये क्या हुआ? तो मुनाफिकीन ये एक दूसरे से बात करने लगी, देखो मोहम्मद की बेटी आई और उसकी वजह से हमारी दुल्हन मर गई। ये बातें फैलने लगी। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि ये इस्लाम और अल्लाह के महबूब की तौहीन कर रहे हैं। जनाब सैयदा ने कहा, घबराओ नहीं, अल्लाह इस औरत को नई जिंदगी देगा। सबने कहा, आज तक कोई मरा हुआ जिंदा हुआ है कि ये जिंदा होगी? बीबी सैयदा ने कहा, अगर अल्लाह चाहेगा तो यकीनन ये जिंदा होगी। मैं अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ, देखना ये औरत जिंदा हो जाएगी। सबने कहा, ठीक है, अगर वाकई ये औरत जिंदा हो गई तो हम तेरे बाबा को अल्लाह का रसूल मानेंगे और तस्लीम करेंगे कि आपका दीन सच्चा है। तो बस बीबी सैयदा उस औरत के करीब आई और दुआ के लिए हाथ बुलंद किया और कहा, ऐ अल्लाह
تجھے واسطہ ہے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تجھے واسطہ ہے اس محمد کی عزت کا، اس تیری بندی کو زندگی بخش دے۔ بس یہ کہنا تھا۔ اتنی دیر میں وہ عورت آنکھیں کھولنے لگی اور قدموں پہ گر کے کہنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ معجزہ دیکھ کے سب جناب سیدہ کے قدم چومنے لگے اور سب کے سب مسلمان بن گئے۔